हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग सीन्स। और सबसे कंफ्यूजिंग या फेवरेट जो भी आप बोलना चाहे वो टॉपिक आ चुका है, क्लोजर्स। शुरू करने से पहले मैं इस वीडियोस के व्यूअर्स यानी कि जो आप लोग देख रहे हैं उनकी कुछ अच्छी कमेंट आ रही है तो उनको मुझे थैंक यू कहना है। जैसे कि इस केस में बहुत लोग हैं, इनमें से है रविंद्र कुमार यादव जी जो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिख रहे हैं। तो मेरी तरफ से थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं कॉन्सेप्ट को समझा पाऊँ। मेरा मेन इंटेंशन यही है कि जो चीज़ है उसको बताया जाए अच्छे तरीके से, ताकि आप लोग आगे बढ़ पाओ। और फिर जो मुझे प्रॉब्लम आई थी वो आपको नहीं आए। यानी कि मैंने जब सीखा था जावास्क्रिप्ट तब मैंने ऐसे ही नॉर्मली सीखना शुरू किया था, मैंने कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं समझे थे। बाद में मुझे कोई पूछता था कि भाई ऐसे क्यों होता है, तो मैं मुंह खोल कर आसमान की तरफ देखता था कि कुछ तो होगा। लेकिन अब मैं ये चीज़ आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। आगे बढ़ तो बात कर रहे हैं क्लोज़र के बारे में। क्लोज़र क्या है, ये स्पेलिंग देख लेता हूँ। हाँ, स्पेलिंग रॉन्ग लिखता है एक्चुअली में। तो बेसिकली क्लोज़र जो है बहुत बड़ी आप बोल सकते हो पावर है जावास्क्रिप्ट में, या फिर आपको सुपर पावर देता है एक तरह से। क्यों, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ जाइए कि ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ज़्यादा जावास्क्रिप्ट को पावरफुल बनाता है इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। मतलब कुछ भी चाहे वो सिक्योरिटी के मामले में हो, चाहे मेमोरी मैनेजमेंट के मामले में हो, ये उसमें बहुत आगे चीज़ है। मतलब आगे है इन द सेंस कि बहुत आगे बढ़कर चीज़ों को मजबूत बनाता है। अब कैसे सेंटेंस जैसे बन रहे हैं मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाए कि भाई कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स से यहाँ मेरे स्क्रीन पे उसकी डेफिनेशन है। अगर मैं बात करूँ कि क्लोजर्स क्या है, लेट्स से मैं समझना चाहूँ तो मुझे क्या पता चल रहा है। अच्छा, क्लोजर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्लोजर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फंक्शन बंडल टुगेदर विद रेफरेंस, ये ठीक है। यहाँ पे क्या है, इन अदर वर्ड्स क्लोजर गिव्स यू एक्सेस टू एन आउटर फंक्शन को फ्रॉम इनर फंक्शन, ये ठीक है, ये पढ़ लिया। ओके, ये तो भाई इन्होंने समझाने का ट्राई किया, लेकिन और यहाँ पे एग्जांपल भी है। अब इसी चीज़ को हमें समझना है, यानी कि पूरी वीडियो इसके ऊपर ही है। ये इतनी जो चीज़ दिख रही है ये देखने में ऐसी है, लेकिन बहुत ही पावरफुल है। जब आप इसको जान लोगे तब आप मेनली देखिए, जावास्क्रिप्ट में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्लोजर्स, दूसरा क्या है, प्रोटोटाइप, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये दोनों मतलब दीवार, मतलब पिलर है जावास्क्रिप्ट के। ठीक है, जिसको ये उसमें से बहुत बड़ी पिलर है और ये बहुत पिलर है। यानी कि इन दोनों के जानने के बाद एक आप ऐसे डेवलपर बन जाओगे, या ऐसे कॉन्सेप्ट समझने के बाद ऐसे लोगों में आप काउंट होगे जिनको कंप्लीट कॉन्सेप्ट पता है कि क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, और आप इफिशिएंटली यूज़ भी कर पाओगे। तो अभी 3 मिनट इसी में चले गए, अब हम शुरू करते हैं एक्चुअल समझना इसको। ठीक है, अब आपको पता होगा कि हमने जब प्रीवियस वीडियो में हम क्या पढ़ रहे थे, हायर ऑर्डर फंक्शन, राइट। हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में हमने क्या जाना था, ठीक है, कि एक ऐसा फंक्शन जो दूसरे फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर सकता है, यानी ले सकता है और रिटर्न भी कर सकता है। ठीक है, और ये दूसरे फंक्शन मतलब जो है वो किस में आ जाते हैं, फर्स्ट क्लास फंक्शन में आ जाते हैं। यानी इसको आप फर्स्ट क्लास सिटीजन नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि एक फंक्शन को आप एज अ वेरिएबल ट्रीट कर रहे हो, तभी ना। मतलब फंक्शंस में आप देखते हो वेरिएबल को कहीं भी किसी की तरह जगह भेज देते हैं, कहीं से रिटर्न कर देते हैं, राइट। यानी कितना फ्लेक्सिबिलिटी है जावास्क्रिप्ट में, और बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस है जहाँ पर फंक्शंस को भी ऐसे ट्रीट किया जाता है, यानी एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो ऑलरेडी हमने देखा कि ऑब्जेक्ट के अंदर एरे और अपना फंक्शंस आता है, राइट, क्योंकि हम इसके ऊपर प्रॉपर्टी भी ऐड कर पाते हैं। इसके कॉलेबल, यानी कॉलेबल ऑब्जेक्ट है। तो बिकॉज ऑफ फंक्शंस, ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर मैं साइड में लिखना चाहूँ, सो फंक्शन, वाह, अरे भाई ये डांस कर रहा है। ओके, फंक्शंस प्लस लेक्सिकल स्कोप, ये दो चीज़ मिलके क्या करते हैं, क्लोजर्स को प्रोवाइड करते हैं, क्लोजर्स को बनाते हैं। यानी क्लोजर्स इन दोनों पे ही डिपेंडेंट है। इनके बिना क्लोजर्स मतलब क्या बोले, अधूरा है। ठीक है, यानी कि हमें ये समझ में आया कि जावास्क्रिप्ट में क्लोजर्स सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के कारण ही है, फंक्शन और दूसरा लेक्सिकल स्कोप। फंक्शन हमने पिछले 3 वीडियो में देख लिया, लेक्सिकल स्कोप भी हमने पढ़ा था, राइट, उसके पहले के वीडियो में। कितना पहले नहीं पता, बस आप यहाँ पे माइनस माइनस करते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर लेक्सिकल स्कोप क्या है जल्दी से देख लेते हैं। अगर आप लेक्सिकल स्कोप का बात करो तो इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप इस घर में रहते हैं, ठीक है, ये चीज़, और इस घर में आप रहते हैं यहाँ पे, और इसमें कुछ भी है, सामान है, लेट से बहुत सारी चीज़ें। अभी इन द सेंस कि अगर मैं यहाँ से देखूँ, ठीक है, तो मुझे पता चलेगा आप कहाँ पे रहते हो, आप इस घर में रहते हो, राइट। यानी कि आपको इस घर की चीज़ें एक्सेसिबल है, और साथ ही साथ बाहर की चीज़ें भी एक्सेसिबल है ना। यानी कि आप बाहर गार्डन है, आप आराम से घूमने जा सकते हो, है ना। कोई मना करेगा नहीं करेगा, मतलब जब तक पैसे नहीं लग रहे, इवन पैसे भी दे सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हाँ एक्सेसिबल है, राइट। आप घर की चीज़ें भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ से आपको अगर देख के बताऊँ, यानी कि मैं यहाँ पे जेस भैया हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मैं यहाँ से मुझे क्या पता चलता है, आपका लेक्सिकल स्कोप। सो लेक्सिकल स्कोप मतलब क्या,
कि किसी भी वेरिएबल को, ठीक है, कोई भी फंक्शन कहाँ पे यूज़ कर सकता है और कहाँ से यूज़ कर सकता है, राइट। कहाँ कहाँ पे वेरिएबल, मतलब कि कहाँ कहाँ पे इस फंक्शन को, इस वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी है, ठीक है। यानी कि ये मान लो फंक्शंस, ठीक है, और ये घर के जो भी सामान है उसको आप मान लो वेरिएबल्स, राइट। और यहाँ पे भी मान लो ये गार्डियन जो है अपना वेरिएबल है, यानी कि ये अपना फंक्शन है। तो इस फंक्शन को एक तो अपना लोकल, यानी कि जो भी घर में सामान वो एक्सेसिबल है, दूसरा इस घर के जो लोग हैं, जो भी चीज़ें हैं, इसको बाहर के भी चीज़ एक्सेसिबल है ना। यानी कि यहाँ पे स्कोप क्या है, लोकल प्लस ग्लोबल। तो बेसिकली ये चीज़ कौन पता करता है, ये लेक्सिकल स्कोप हमारा जेस भैया पता कर लेता है कोड देख के। इवन दो अगर मैंने बोला यहाँ पर कि मैंने यहाँ पे वैर एक्स इक्वल टू 10 लिख दिया और इसको थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि चश्मे से न टकराए, मतलब क्या बोले, छोड़िए, फंक्शन लिखा मैंने यहाँ पे टी लिखा, ठीक है। अब ये देखिए मैं कंसोल लॉग एक्स कर रहा ऑलरेडी वो चीज़, तो ये 10 एक्सेसिबल है यहाँ पे मेरे को, राइट। यहाँ पे अगर मैं रन करूँ तो क्या आएगा, बिना कोई प्रॉब्लम के 10 दे देगा, है ना। मैं कहाँ से कॉल कर रहा हूँ, घर से कॉल कर रहा हूँ अपने, और यहाँ पे देखिए 10 आ गया बिना कोई प्रॉब्लम के। इसका मतलब मैं वही बोल रहा कि मैं एक तो घर की भी चीज़ एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लेट वाई इक्वल टू, अगर मैं 9 देता तो एक्स कॉमा वाई प्रिंट करूँ तो भी आपको आंसर मिल जाती है 10,9, राइट। यानी कि बात वही होगी, है ना। इसका मतलब क्या कि इस घर से आप बाहर की चीज़ें भी एक्सेस कर पा रहे हो, घर की भी चीज़ें एक्सेस कर पा रहे हो। लेकिन क्या जो बाहर के लोग हैं क्या आपके घर की चीज़ एक्सेस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना। बाहर मतलब क्या, इस केस में आउटर स्कोप यानी ग्लोबल स्कोप, है ना। अगर मैं किसी यहाँ पे एक्सेस करूँ वाई एक्सेस करने का, मतलब एक्सेस करूँ वाई एक्सेस करने का मतलब सेंटेंस गलत है, कहने का मतलब कि मैं ट्राई करूँ वाई को एक्सेस करने का बाहर से, तो वाई इज़ नॉट डिफाइन। क्यों? क्योंकि भैया आप नहीं चाहते ना घर का सामान बाहर के लोग एक्सेस करें, राइट। घर आपका प्राइवेट है। तो बेसिकली यही चीज़, ये जावास्क्रिप्ट को कैसे पता कि मुझे एक्सेस नहीं करने देना बाहर के लोग को, ये जावास्क्रिप्ट देख के बताता है। जैसे कि हमने देख के बताया ना, इस केस में हम क्या देख के बता रहे हैं, अच्छा वाई जो है बाहर एक्सेस कर पा रहे हो, लेकिन डिक्लेयर कहाँ है, घर के अंदर, तो आप बाहर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। जैसे हम ये देख के बता रहे हैं उसी तरह जावास्क्रिप्ट बिना इसको रन करे उसको पता चल जाता है, एनालाइज कर लेता है, यानी स्कोप चेन ऐड करता है, ठीक है। स्कोप मतलब क्या कि कौन सा चीज़, क्या ये स्कोप में है, क्या इस इंसान जो बाहर घूम रहा है, क्या इस घर का सामान इसके स्कोप में नहीं है, दांत तोड़ दोगे इसका, है ना। लेकिन इस घर के अंदर जो रह रहे हैं, यहाँ चप्पाकल है, यहाँ प्लेग्राउंड है, यहाँ पे शॉपिंग मॉल है, सब एक्सेस कर सकते हैं, जा सकते, कोई इशू नहीं है। तो आपको होप ये समझ में आया होगा। यहाँ पर यही चीज़ चल रही। सो बेसिकली हमने देख लिया लेक्सिकल क्या है, यानी लेक्सिकल, राइट। अब यहाँ पे अगर स्कोप का बात करो तो वही चीज़, स्कोप मतलब क्या, स्कोप इन द सेंस हम एक आप चैन बांधते हो, जैसे कि ये आपका वर्ल्ड, ये आपका फंक्शन, और इसके बाद ये अगर उसके अंदर फंक्शन है तो इंदर फंक्शन, नहीं तो अगर ये बाहर फंक्शन है तो ये फंक्शन, राइट। सो ये जो चैन दिख रहे हो ना, ये बेसिकली ये चैन जो है ये स्कोप चैन है जो जावास्क्रिप्ट बनाता है। क्यों बनाएगा? क्योंकि भाई देखो, अब ये घर है, ठीक है, और ये वर्ल्ड है यानी ग्लोबल है। अब ये घर के लोग अगर इसको एक्सेस कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं चैन बनाना पड़ेगा ना। जावास्क्रिप्ट कैसे पता चलेगा? अच्छा, और ये मान लो इसका ये इसके घर के अंदर घर है, यानी घर का मान लो एक रूम है, तो ये अपना भी सामान एक्सेस कर सकता है, साथ में इसका चैन बना है इस घर के साथ तो इसका भी एक्सेस कर सकता है, और ऑलरेडी इसके साथ अगर इसका चैन बना है तो ये भी एक्सेस कर सकता है, यानी कि ये इसका प्लस इससे एक्सेस कर पा रहा है। तो यहाँ बेसिकली क्या है, ये स्कोप चैन ही तो है, एक चैन बना दी है, मतलब बता दिए कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये आपका मान लो एक ग्रैंडपा है, ठीक है, दादाजी हैं, ठीक है, जी लिख दिया, मतलब यहाँ पे जी का मीनिंग ग्रैंडपा, पता नहीं आप क्या समझ रहे। यहाँ पे मैंने लिखा चाय, यहाँ पे लिखा फादर, राइट। तो यहाँ पे एक चैन बन गई। अब ये फादर जो है अपने ग्रैंडपा का पॉकेट मार सकते हैं। अब इसका और एक बेटा हुआ आगे जाके, इसको बोल रहे सन। अब ये सन अपने पापा का पॉकेट मार सकता है, राइट। तो बेसिकली कैसे मार सकता है? क्योंकि इसके पीछे जावास्क्रिप्ट ने चैन बनाया, तो इसी को स्कोप चैन, क्योंकि सन के स्कोप में फादर है, फादर के स्कोप में ये है, तो यानी कि इनको एक्सेसिबल है। अब इसको फंक्शन मान लो, इसको भी फंक्शन मान लो, तो स्कोप मतलब क्या कि फंक्शन मतलब कि किस फंक्शन को कौन सा वेरिएबल एक्सेस हो। अब इसके पॉकेट में जो भी पैसा है यानी वेरिएबल है, ये सन इसको एक्सेस कर सकता है ना, है ना। अब इसके भी पॉकेट में जो है वेरिएबल, ये सन भी एक्सेस कर सकता है और ये फादर भी कर सकता है, ये दोनों लोग कर सकते हैं। तो बेसिकली कैसे हो रहा है, और सन अपना खुद का करेगा। इस केस में फादर सन का करेगा, नहीं अलाउ करेगा। ग्रैंडपा आएगा उसको भी लौटा देंगे, जाओ भाई घर जाओ, नहीं। तो बेसिकली ये हमेशा कैसे जाता है, नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है, यानी कि GFS, ठीक है, एक साथ GF बोल दिया, मतलब ग्रैंडफा फादर सन, तो नीचे से ऊपर जाएगा ये, फिर इसका चैन बना है इसके साथ, यानी कि इसको दोनों की एक्सेसिबिलिटी है, इसको सिर्फ एक की, तो चैन बन रहा है ना ये। तो चैन कैसे बन रहा है, नीचे से ऊपर। तो बेसिकली स्कोप चैन बन रहा है। स्कोप चैन मतलब ये हुआ कि भाई कौन से वेरिएबल को कौन सा फंक्शन एक्सेस कर पाता है, ठीक है। अब इस केस में ग्लोबल तो नहीं कर सकता ना, सिक्योरिटी है भाई, इसका भी सिक्योरिटी है। तो याद रखना, छोटे से बड़ा स्कोप चैन, बड़े से छोटे नहीं, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्लोजर को बनाते हैं, ये हमें समझना है कैसे और क्या, ठीक है। अब यहाँ पर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्या किया,
अब सिंपल सा लिख रहा फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे ग्रैंड या फिर लिखे यहाँ पे दादाजी, ठीक है, ये दादाजी हुए, और यहाँ पे एक वेरिएबल है, ठीक है। या फिर मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया लेट ए, सॉरी फंक्शन ए, और ये वेरिएबल है दादाजी, टाइप इसमें क्या डेटा है, डाटा जी लिख रहा था ना, दादाजी हो गया ठीक है, दादाजी, ओके, ये मस्त लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर और एक फंक्शन है, ठीक है, बी करके, इसके अंदर मैं लिख रहा पप्पा जी, ठीक है, ये, और ये क्या डेटा होल्ड कर रहा है, खुद को ही होल्ड कर रहे हैं, ओके। अब इसके अंदर और एक मैं फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, फंक्शन सी, ओके, लेट सन, यानी इसको आप बोल दो बेटा जी, ठीक है। अब ये देखिए सिंपल सा, अरे भैया पप्पा जी बेटा जी बन गए, कभी ना कभी थे तो। और यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये चीज़ अब मैं क्या कर रहा है ना, इसको रिटर्न कर रहा हूँ। ऐसे भी देखिए, अगर मैं इवन दो कुछ भी ना करूँ, रिटर्न का बात छोड़िए, अभी आप अगर आप ऐसे चेक करोगे ना नॉर्मली, अगर मैं इसको, अगर आप यहाँ पे समझेंगे तो यहाँ पे सन कौन है, फादर ग्रैंडफादर कौन है, दादाजी कौन है, ये है, ये अपना ग्रैंडपा हो गया, ठीक है। ये कौन है, बी, ठीक है, बी अपना, बी मतलब अपना नहीं, ये पप्पा जी है, एग्जाम्पल के लिए, मतलब दिल पे मत लीजिए। ये कौन है, ये बेटा जी है, ठीक है, सी। अब देखिए ना यहाँ पर, अब ये मैं वही समझा रहा था कि जो सी है ना, यानी कि ये अब बी का चीज़ एक्सेस कर सकता है, तो ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, स्कोप चेन बना, और इसका चेन किससे बनेगा, इससे बनेगा, ठीक है, और इसका किससे बनेगा, ग्लोबल से, ठीक है। इसीलिए ये जो सी है यानी बेटा जी है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे ए, ठीक है, यहाँ पे ए अगर आप देखोगे तो ए के इन्वायरमेंट वेरिएबल में, यानी कि ए का जो वेरिएबल रहेगा यानी पॉकेट, ए का भी अपना पॉकेट मिलेगा। तो लेट्स से ए का जो पॉकेट है यानी ग्रैंडपा का जो पॉकेट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बेसिकली मैं एग्जांपल ग्रैंडपा मतलब ग्लोबल देता था, लेकिन ये नॉर्मल फंक्शन के लेवल में बात करें तो मैं बता रहा हूँ कि सबसे ऊपर सबसे पहला फंक्शन, तो मैं इसको ग्रैंडपा बोल रहा हूँ। तो ये ग्रैंडपा के पॉकेट में क्या है, ये वेरिएबल है क्या, दादाजी, ठीक है, ये है। बी के पास क्या है, बी के पास है पापा जी वेरिएबल। सी के पास क्या है, सी के पास है बेटा जी वेरिएबल, ठीक है। अब सी क्या करना चाहता है ना, सी करना चाहता है ये पापा जी का वेरिएबल और दादाजी का वेरिएबल यूज़ करना चाहता है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, चेन बना देगा, ठीक है, ये चीज़, ये कब, यहाँ पे क्योंकि बनाना पड़ेगा ना, है ना। अब क्योंकि मैं यहाँ पे क्या ट्राई करूँगा, मैं यहाँ पे कंसोल लॉक करूँगा, अब यहाँ पे CLG, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा, ऐसे, आपको पता है स्ट्रिंग के बीच में अगर वेरिएबल लिखना है तो आप ऐसे लिखते हो, है ना। तो मैंने लिखा दादाजी, मैंने कॉपी कर लिया, लिखना क्या है, और मैंने लिखा एरो मार्क, फिर मैंने वापस लिखा, ठीक है, मैंने लिखा पप्पा जी। बेसिकली आप कह रहे हो कि यहाँ पे जो वेरिएबल आने वाली है डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और मैंने लिखा यहाँ पे ये बेटा जी, ठीक है, ये समझ में आ रहा। अब मैं क्या करूँगा, इसको रन करनी पड़ेगी ना, ऐसे तो करेगा नहीं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा, ये बाहर रन किया और मैं नीचे एक एक करके सब रन कर दे रहा, यानी कि इसके अंदर ही मैं क्या कर रहा, लाइन से बी रन किया और इसके बाद सी रन किया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे सिंपल सा है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो आप देखेंगे सी इज़ नॉट डिफाइंड, क्यों, सी यहाँ पे है, राइट। तो सी को मुझे कहाँ कॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये किसके घर के अंदर, ये फंक्शन कहाँ पे है, राइट, ये फंक्शन ए के अंदर नहीं, ये फंक्शन जो है सी किसके अंदर है, बी के अंदर। तो मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, राइट, घर के अंदर है ना, तो मैं नीचे कॉल करूँगा। अब मैं जब कॉल कर रहा तो क्या रहा, दादाजी पापा जी बेटा जी, राइट। यहाँ पे तीनों वेरिएबल आ गई, है ना, तीनों डेटा आ रहा है, यानी कि जस्ट अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे मैं क्या समझ में आता है कि जो सी है, राइट, यहाँ पे जो सी है क्या एक्सेस कर पा रहा है, किसका डेटा एक्सेस कर पा रहा है, बी का भी कर पा रहा है और ए का भी कर पा रहा है, राइट, यहाँ पे। तो बेसिकली मैंने वही बताया ना कि ये अपना ए का पॉकेट है, ये बी का पॉकेट है और ये सी का पॉकेट है। पॉकेट इन द सेंस कि आप मान लो इनके पास जो भी वेरिएबल है, इन्वायरमेंट वेरिएबल, जो हमने पर बात की थी कि जहाँ पे फंक्शंस अपने वेरिएबल को रखते हैं। तो अब क्योंकि ये इसको एक्सेसिबल है और इसको भी एक्सेसिबल है, इसीलिए ये जो भी इसका डेटा है और इसका डेटा यहाँ यूज़ कर पा रहा है ना, राइट। तो बेसिकली यही तो है स्कोप चेन, राइट, यही तो है स्कोप चेन। साथ ही साथ अब बी चाहे तो ए का भी डेटा एक्सेस कर सकता है, राइट, है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, अगर मैं यहाँ कंसोल लॉक करता दादाजी को तो आउटपुट आ जाता, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मैं बताया कि बी को एक्सेस है ए का, यानी कि ये इसका पॉकेट मार सकता है ना, तो यहाँ पे दादाजी आ जाएंगे।
तो बिल्कुल स्कोप चेन का ये बात हो रहा था। अब बात करते हैं क्लोज़र का। ये चीज़ समझना जरूरी था ताकि हम क्लोज़र पे आए। अब क्लोज़र इन द सेंस कि क्या, कि देखिए अब आपको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इसको डिबगर यहाँ लगा देता हूँ, ये चीज़, ठीक है। ये यहाँ पे डिबगर लगाने से क्या होता है, आप कोड को ट्रैक कर पाते हो, ट्रेस कर पाते हो, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा, ये जैसे ही रन होगा यहाँ पे कंट्रोल आके मैं रुक जाएगा, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मुझे सिस्टम हैंग कर जाता है, बुरा मत मानिएगा, लैपटॉप पुराना है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा कंट्रोल आके रुक गया। मैं कह रहा कि अब मैं यहाँ से आगे बढ़ाऊँगा। सो बेसिकली मैं क्या करूँगा, इससे आप नेक्स्ट फंक्शन कॉल पे जा सकते हो और इससे एग्जीक्यूशन को आगे बढ़ा सकते हो जहाँ पे रुकी हुई है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट फंक्शन पे जाऊँगा। अभी देखिए मेरे पास क्या है लोकल में, दिस विंडो। आपको पता है जब फंक्शन रन होती है तो गिफ्ट में क्या मिलता है, दिस मिलता है। तो अपने पास क्या मिल रही है, दिस विंडो, राइट, मिला गिफ्ट में दिस। उसके बाद आपको आर्गुमेंट मिलती है। आर्गुमेंट कब मिलेगी, जब आप प्रिंट करोगे तो आर्गुमेंट का आता है। अब यहाँ पे देखिए हम ए में है ना, ए के पास क्या है, ए को पता है कि ए के घर में कौन है, तो ए के घर में बी है, राइट। अब ए के घर में बी है ना, ये देखिए बी। अब बी के घर में सी है ना, लेकिन ए को ए क्या बोलेगा, अच्छा मेरा बेटा कौन है, ये बी है ना, तो बी है, राइट। यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे ए का बेटा कौन है, बी है, राइट। तो इसीलिए जब ए रन हुआ तो उसको पता है, अच्छा दिस विंडो बी मेरा क्या है, राइट। इसके स्कोप में क्या है, लोकल स्कोप में बी। बी किसको पॉइंट कर रहा है, फंक्शन को, राइट। इसके साथ एक ही इसका वेरिएबल भी है दादाजी, ठीक है। ये समझ में आता है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे है, ठीक है, ये चीज़ ये कॉल हो जाएगा क्योंकि अब कॉल करने वाला कुछ है नहीं। तो जब ये कॉल करोगे तो एक नया फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा। ऑलरेडी बात करी थी, इस केस में भी हुआ था, एक पहले ग्लोबल हुआ, उसके बाद ए का फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ। फिर इसको क्या पता चला, ओके अब मेरे पास वेरिएबल है और फंक्शन है। अब जैसे बी को आए तो एक नया फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा, तो बी रन होगा। अब मैं कहाँ पे हूँ, अब मैं अगर नेक्स्ट करूँ तो मैं बी के अंदर हूँ, राइट। अब बी का देख रहा हूँ, बी के पास क्या है, दिस, राइट, दिस कीवर्ड है, इसको भी गिफ्ट में दिस मिला। और इसके पास सी है, चाइल्ड। और पप्पा जी अभी अनडिफाइन है, क्यों, क्योंकि मैंने करूँगा तो उसके पास मतलब अभी तक वहाँ पहुँचा नहीं था। तब क्या है, सी पप्पा जी, यानी कि वही बात हो रही है। अब जैसे ही बी में आए तो बी को पता चला, अच्छा मेरे पास पप्पा जी करके एक वेरिएबल है, ठीक है, और दूसरा एक फंक्शन है जो सी करके, ठीक है, वो मेरा यानी कि ये दो उसके मेंबर हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए एक क्लोज़र दिख रही है, ये दिख रही है क्लोज़र। अब क्लोज़र में मैं जाऊँ तो दादाजी दिख रहा है, राइट। और अभी देखिए मैं सी के पास हूँ, राइट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं अभी यहाँ पे कहाँ पे रुका हूँ, मैंने अभी सी रन नहीं किया, मैंने ए रन किया, उसके बाद बी रन किया, ठीक है। अब देखिए क्लोज़र का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब भी फंक्शन आए तो, ठीक है। मतलब क्लोज़र का कॉन्सेप्ट तब आता है जब भी फंक्शन की बात हो। अब फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है, ये रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ तक हमें दिख रहा था क्लोज़र नहीं, जब तक हमारा ए रन जब किया तो हमारे पास क्लोज़र नहीं था। जैसे बी रन किया यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन रन हुई, यानी जैसे ये पार्ट रन हुआ तो हमें क्लोज़र मिल गया, राइट। क्लोज़र क्या है, एक नया बक्सा, ठीक है। ये बक्सा क्लोज़र है और ये बक्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, बात करते इसके बारे में चल। यानी कि ऐसे तो क्या मेरा सी रन हुआ, अब मैं सी रन हुआ तो मैं किस में आया, सी में आया, राइट। यहाँ पे एक और डिबगर है, उसको हटाइए। अभी देखिए क्लोज़र कितने बने, एक बी का बना, एक सी ए का बना, राइट। यानी दो क्लोज़र बने। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, कितने क्लोज़र बनेंगे यहाँ पे। अगर एक क्लोज़र को बक्सा मानोगे, पहले क्लोज़र किसके लिए बना, ए के लिए बना, ठीक है। यहाँ पे ए क्लोज़र बनने का रीज़न क्या था, यहाँ पे सिर्फ ये था कि ए को पता है कि बी के अंदर कोई है जो इसको यूज़ करने वाला है, राइट। इसलिए इसने क्लोज़र बनाया और दादाजी को रख दिया, ठीक है। ये चीज़ अगर आप ये फंक्शन बनाते, ठीक है, और अगर आप इसका यूज़ नहीं करते तो मैं दिखाऊंगा कि क्लोज़र के अंदर दादाजी नहीं आते। यानी कि आप दादाजी यहाँ यूज़ कर रहे हो, यानी कि ये फंक्शन का एक बेटा है सी, वो दादाजी को यूज़ कर रहा है। तो जावास्क्रिप्ट को पता है कि भाई देखो अब तुम बी में गए हो तो मुझे ए के लिए क्लोज़र बनाना पड़ेगा, मैंने बना दिया, ए के क्लोज़र में दादाजी। अब मैं अगर बी को एक्सपेंड करूँ, ठीक है, ये तो क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, अपने पास नंबर 1 क्लोज़र, नंबर 2 क्लोज़र, राइट। नंबर 3 बनेगा नहीं, बनेगा क्यों, क्योंकि अब इस फंक्शन का कोई बेटा नहीं, ये आखिरी बेटा था इसका, राइट। यानी ये नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3 है, लेकिन इसका कोई बेटा नहीं है, इसीलिए अब क्लोज़र नहीं बनेगा। तो बेसिकली क्लोज़र जो बना आपने देखा, एक बॉक्स, ठीक है, और एक और बॉक्स, राइट। सो ये किसके लिए था, ए के लिए बना, ये बी के लिए बना। इसमें आप क्या होल्ड कर रहे हो, वेरिएबल होल्ड कर रहे हो, राइट, जो आगे काम आएगा। यानी इसमें क्या आया था, अगर आप बात करो तो इसमें आया, अगर ए में क्या आया था, दादाजी आए, बी में क्या आया,
पापा जी आए। तो बी का क्लोजर में क्या आ रहा है, बी के ही वेरिएबल आ रहे हैं, ए के आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, राइट, ए के आ रहे नहीं आ रहे। इससे क्या पता चला। और अभी हम किस में हैं, सी में। सी के पास क्या है, लोकल, यानी ये सी का पार्ट है ना, ये आप जो देख रहे हो ये सी का पार्ट है। सी के पास अपना यही है। अब सी ट्राई करेगा किसको एक्सेस करने के लिए, दादाजी को, पापा जी को, बेटा जी को। तो ये किधर चेक करेगा, ये चेक करेगा क्लोजर में, है ना, आप समझ रहे हो। यानी कि ये सीधा सी ये चेक किया क्लोजर में, इसको एक्सेस है, हाँ ले लिए, इसको एक्सेस है, हाँ ले लिए, ठीक है। अब बेटा जी का इसके अपने वेरिएबल में, लोकल स्कोप में। यानी कि हमें ये पता चला क्लोजर एक ऐसी चीज़ है, कुछ तो है भैया, कि जो मतलब एक रिजर्व टाइप का बॉक्स बना देता है, पॉकेट बना देता है, उस बॉक्स में वो वेरिएबल रख देता है, ठीक है। और हर एक फंक्शन के लिए बना रहा है, हमने ये भी देखा। अब ये तो समझ में आई, ठीक है। अब ये चीज़ देखते हैं कि इसको बनाने का मतलब क्या फ़ायदा है। देखिए नॉर्मली अगर आप बात करते हो ना, तो अपने पास क्या है, स्टैक है, ठीक है, इसको स्टैक, और एक प्रोग्राम रन करने के लिए स्टैक चाहिए ना, लोड करोगे मेमोरी पे तो प्रोग्राम रन होगा। तो मेरा फंक्शन है, ठीक है, टी करके, ओके, ये टी है। और अपने पास क्या है, मेमोरी हीप। ये मेमोरी हीप क्यों चाहिए, आपको वेरिएबल रखने के लिए, राइट। अब देखिए, अब दुनिया भर का अगर वेरिएबल बना देते हो तो फिर अब क्या है, आपका मेमोरी स्लो हो जाएगा। तो बीच में कौन आते हैं, गार्बेज कलेक्टर। ये भैया साफ़ सफाई का ख्याल रखते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि मुझे बताओ कि तुम भैया तुम्हारा कौन वेरिएबल यूज़ में। देखो अगर मान लो कि एक बारात में बहुत सारे कुर्सी लगे हैं, वो स्पेस ले रहा है, तो जो लोग बैठे हैं बैठे दो, जो लोग खाली है आप आगे हटा दोगे ना, क्यों, क्योंकि वो स्पेस फालतू का ले रहा है। तो आप क्या करोगे, जितने लोग हैं उतने ही रखोगे, जो जैसे दिखा कि सीट पे कोई नहीं है, आप कुर्सी हटा दो, जगह बनाओ भाई, क्यों फालतू का जगह रखना। तो यहाँ पे वही चीज़ है, गार्बेज कलेक्टर क्या बोलता है कि अगर आप यहाँ पे लेट एक्स रख रहे हो, ठीक है, तो पहले तो क्या होगा, आपका स्टैक पे ग्लोबल हमेशा आता है, क्यों, क्योंकि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होगा। ग्लोबल में जो लिखी हो तो आपको चाहिए ना फंक्शन में, क्यों, क्योंकि भैया अब आपके ऊपर वाले का डेटा तो चाहिए ना। हमने बात करी थी ना, फादर, फिर चाइल्ड, राइट, और फादर का ग्रैंडफादर, राइट। तो बेसिकली जितने भी ऊपर एक्सेसिबल रहता है, तो सबसे पहले जब फाइल लोड होती है आपको मिलता है ग्लोबल, उसके बाद आप फंक्शन क्रिएट करते रहो। तो इसके बाद क्या आया, टी आया, स्कोप, राइट, इस पर ये आया, राइट। अब इसको ने देखा कि आपको क्या चाहिए, एक्स इक्वल टू लेट्स से 5, तो मेमोरी हिप पे क्या है, एक्स इक्वल टू 5। अब एक और फंक्शन बनाया आपने, ठीक है, ये फंक्शन दिया पी, ठीक है, इस पी के अंदर भी लेट वाई इक्वल टू 9 है, राइट। अब क्या दिखेगा, अब यहाँ पे आपने क्या किया, इसको कॉल किया, यहाँ पे पी फंक्शन कॉल हुई, और यहाँ पे टी हुई थी बाहर। तो जैसे ही टी हुआ तब आपका टी रन किया, उसके बाद फिर अब रन हो गया, अब एग्जीक्यूशन यहाँ तक पहुँचा, अच्छा पी फिर रन कर रहे हो, अब पी रन होगा, पी जैसे ही रन होगा तो पी क्या कॉल स्टैक में आएगा, है ना, पी आपका। तो जैसे ही पी आएगा तो अब आपको क्या चाहिए, और एक वेरिएबल बना रहे हो तो वाई इक्वल टू 9 चाहिए, ठीक है। अब देखो अब इसका काम खत्म। अब इसमें कुछ है नहीं, बस आप वेरिएबल रखे थे। तो जब ये फंक्शन रन हो जाएगा तो ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट स्टैक से बाहर होगा ना, क्योंकि अभी कैसा है कि जब इसका काम खत्म हो गया तो उसको मेमोरी में रख के कोई फ़ायदा नहीं, इसमें तो आपने कुछ किया नहीं, लेट वाई इक्वल टू 9 रखे थे और ये फंक्शन रन हुआ, राइट। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ फिर से। अगर आप इस कोड को देखोगे तो यहाँ मान लो अपना क्या है, स्टैक है, राइट, जिस पे आपका फंक्शंस लोड होते हैं रन होने के लिए, और ये किस में काम करता है, लीफो मोड में, लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। सो ये लीफो मोड में काम करता है। ये आपका मेमोरी हिप है जहाँ पे आप वेरिएबल रखोगे फंक्शंस के लिए। यहाँ पे क्या स्टैक है, ठीक है, यानी कॉल स्टैक बोलते हैं इसको, मेमोरी हिप। अब यहाँ पे जैसे ही आएगा तो सबसे पहले क्या, जैसे ये फाइल रन होगी पहले क्या, ग्लोबल बनेगा, ठीक है, ग्लोबल बनेगा। फिर जब ग्लोबल बन गई तो ये जाके बोलेगा अच्छा टी को रन कर रहे हो तो टी को लोड करो, तो टी को लोड किया इसने फंक्शन को, राइट, टी को। अब इसका काम खत्म हुआ नहीं, इसके अंदर और भी चीज़ है तो इसको रखोगे आप, राइट। साथ ही साथ आपका लेट, यानी कि आपने क्या लिखा, एक्स इक्वल टू 10 रख लिया, एक्स वेरिएबल रख लिया आपने, राइट। अब ये अंदर गया इसके अंदर, यानी कि नया कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा। कौन सा कॉन्टेक्स्ट, पहला कौन सा हुआ था, ग्लोबल, दूसरा फंक्शन, क्योंकि आप फंक्शन में रन हो रहे हो ना, तो फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा, ठीक है। अब जब ये क्रिएट होगा तो आपको दिस मिलेगा प्लस इसके वेरिएबल और फंक्शंस। तो इस फंक्शन टी के लिए इसका कौन है, इसके अंदर एक ये मेंबर है और दूसरा ये मेंबर है, राइट, यही है ना। उसके बाद और कुछ नहीं है। और आपने क्या किया, लेट एक्स आया, टी का मेन काम क्या है, क्यू को रन करना, और तो कुछ हो नहीं रहा, तो क्यू को रन कर देगा, और टी के अंदर ही रन हुआ है, राइट। तो टी का अब तक तो काम खत्म नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि जब तक इसके अंदर का चीज़ रन हो रही तब तक टी को रहना पड़ेगा, है ना। तो टी रहेगा, अब कौन आएगा, क्यू रहेगा, क्यू आएगा, ठीक है। अब क्यू आया, क्यू में यहाँ पे लेट वाई इक्वल टू 10, ये मेमोरी पे ये आया, ठीक है, मतलब लेट नहीं आएगा, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, वाई इक्वल टू 10 आया, राइट। अब यहाँ पर फिर इस क्यू के अंदर क्या काम है, एक वाई था, कुछ और कर नहीं रहो, बस एक फंक्शन रन कर रहे हो, राइट। तो ये चीज़, तो पहला काम ये, दूसरा काम ये। अब आर रन होगी,
अब देखो पहला फंक्शन तो टर्मिनेट नहीं होगा ना, क्यों? क्योंकि ये टी के अंदर ही सारा काम हो रहा है, तो टी को रखना पड़ेगा। तो देखो अब कैसा आ रहा है, अब क्या आएगा, आर रन होगी तो आर रन हो आपकी। अब आर रन जैसे ही रन होगा तो इसके अंदर आएगा, यानी कि एक नया कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि नई दुनिया फिर से बनेगी। अब इस दुनिया के लिए एक वेरिएबल रहेगा, इस केस में क्या आया, z=11, ठीक है। अब ये देखिए इसका काम और कुछ है नहीं, यानी कि आर का ये फंक्शन का काम कितना था, बस यही था राइट, कि वेरिएबल बना लो और कुछ नहीं। तो इसका काम खत्म हो गया, तो आर क्या होगा, बाहर आ जाएगा राइट। और कॉल स्टैक में से अब जेएस इंजन बोलेगा कि ठीक है मैंने इसको कर दिया, अब इसको बाहर निकालो। तो कॉल स्टैक से ये आपको पता है लीफो मोड में काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट में कौन है, आर में कुछ काम बचा है नहीं, अब आर बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो आर बाहर हो गया। अब आर जैसे ही बाहर होगा तो यानी कि इसके वेरिएबल भी कोई काम की नहीं है। तो यहाँ पे जो साफ सफाई अभियान करने वाले भैया हैं, गार्बेज कलेक्टर, ये अगर नहीं रहेगा तो आप मेमोरी में मतलब तूफान मचा दोगे वेरिएबल स्टोर कर करके राइट, क्योंकि आप खुद से तो क्लियर करते नहीं हो, तो ये करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, गार्बेज कलेक्टर क्या करेंगे, ठीक है। अब ये बोलेंगे कि ठीक है अब मैं मुझे क्या चेक करना है कि कौन सा वेरिएबल यूज़ में है उसको ही रखना है, बाकी यूज़ में नहीं रखना। बाकी मतलब स्पेस नहीं है, मतलब बाकी को क्लियर कर देने का मेमोरी से, रखने का नहीं, क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब ये शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले आर राइट, तो आर का काम क्या था, आर को बस वेरिएबल बनानी थी, जो बना लिया, और उसके बाद क्या हुआ, आर रन हो गया, उसका कोई काम खत्म नहीं, तो ये फंक्शन का काम खत्म। तो क्या अब नहीं है तो फिर अब एक आदमी को बुलाए, उसने घर का काम कर दिया तो वापस भेजोगे ना, घर पे थोड़ी रख लोगे, नहीं ना। तो इसका स्टैक पे बुलाया गया कि आओ भाई आर काम करो, आर ने अपना काम कर दिया, आर को बाहर निकाला गया। सो आर पॉप हो गया राइट। लिफो मोड में काम करता है स्टैक, स्टैक का क्या होता है, पुश और पॉप होता है ऑपरेशन। तो पुश होते गया, पॉप होगा, तो अब बाहर निकला। जब आर को बाहर निकाला जा रहा तो गार्बेज कलेक्टर ने बोला कि अब तो जे का कोई यूज़ है नहीं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो जे क्या, तो गार्बेज कलेक्टर क्या बोलेगा, ठीक है मैं जे को हटा के स्पेस क्लियर करता हूँ ताकि मेमोरी में स्पेस बचा बने रहे, क्योंकि आपकी मेमोरी हमेशा लिमिटेड रहेगी ना। मेमोरी मतलब देखो जैसे आप हार्ड डिस्क रखते हो दिन पे दिन बड़ा तो नहीं होता था, मतलब उसका आज आप देखिए तो भाई टेबल पे था, कल देखे तो भाई टेबल टूट के नीचे गिर गया, क्योंकि बड़ा हो गया, नहीं ना, आपकी मेमोरी लिमिटेड है। तो आपको गार्बेज कलेक्टर हेल्प करता है मेमोरी मैनेजमेंट करने में। अब यहाँ पे आर का काम खत्म, अब क्यू, ठीक है, अब आर का काम खत्म हुआ तो क्यू पे आएगा। अब क्यू का भी काम खत्म होगा क्योंकि इसका काम बस यही था, तो ये भी हो गया राइट, वेरिएबल डिक्लेयर और आर को रन करना। तो जैसे ही क्यू का काम खत्म होगा तो गार्बेज कलेक्टर चेक करेगा कि क्यू के अंदर क्या यूज़ हुआ था वेरिएबल, एक वाई थी और फंक्शन। अब दोनों को क्लियर किया जाए, क्यू इसका स्पेस, क्योंकि अब वाई कहीं यूज़ नहीं है राइट, तो इसने वाई को भी क्लियर कर दिया। अब जब ये ख़त्म हुआ तो उसके बाद टी का कोई और काम बचा नहीं, इस फंक्शन को रन ही करना था, क्यू का काम था आर को रन करना। सब अपना अपना काम करके लौट रहे हैं, तो क्यू को भी लौटा दिया जाएगा, ठीक है। क्यू ने अपना काम किया, तो सॉरी यहाँ पे क्यू लौट गया, यहाँ तभी तो यहाँ पे हमने वाई को क्लियर किया राइट। अब यहाँ पे क्यू का भी काम हो गया तो ये बाहर निकल गया। अब टी में आए राइट, अब टी बोलेगा ठीक है मैंने अपना सारा काम कर लिया, मैं बाहर आता हूँ। इसका काम क्या था, एक्स को स्टोर करना, क्यू को कॉल करना। तो ये जो टी है ये भी बाहर आ जाएगा। जब ये पॉप होगा तो इसमें ये जो वेरिएबल गार्बेज कलेक्टर क्या बोलेगा, ठीक है तुम्हारा एक जगह जो बनाया था फंक्शन था डेफिनेशन होल्ड करने के लिए, दूसरा मेमोरी होल्ड करने के लिए, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो अब एक्स का भी कोई काम नहीं है क्योंकि यूज़ में नहीं है। इस तरह क्या हुआ, आपका सारा चीज़ रन हो गया और मेमोरी भी क्लियर हो गई राइट।